मेहनत क के कतनो रुपिया कमैब, मेहनत क के कतनो रुपिया कमैब, अचरा के सुख बबुआ कतही न पैब, सपना न होई तहर पूरा ए बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा हो, माई बिना जिंदगी अधूरा। नमस्कार, आप सभी को लाइफ मेकिंग के इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है डिस्काउंट यानी छूट। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। जो हमारे आने वाला एग्ज़ाम NTPC CBT 2 और ग्रुप D का एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज की क्लास होगी। तो चलिए आज हम लोग इसे बनाते हैं और इसे सीखते हैं। तो इसके लिए बनाने से पहले हम लोग को कुछ फार्मूलों को देखना होगा। तो जैसे कि मान लिया जाए कि अगर क्रयमूल्य दिया हुआ रहे और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हुआ रहे, तब विक्रयमूल्य बराबर होता है क्रयमूल्य गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत अब बटे 100। ठीक है, ये ध्यान देना है कि अगर लाभ रहेगा तो प्लस लेना है और हानि रहेगा तो माइनस लेना है। तो अगर क्रयमूल्य दिया हुआ रहे, प्रतिशत लाभ दिया हुआ रहे, प्रतिशत हानि दिया हुआ रहे, तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। अगर यही आपका क्रयमूल्य निकालना रहेगा और विक्रयमूल्य दिया हुआ रहे, तो कर लेंगे विक्रयमूल्य गुना 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम करना है। अगर लाभ रहे तो प्लस कर लेना है और हानि रहे तो माइनस कर लेना है। चलिए, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है ये है कि अगर अंकित मूल्य दिया हुआ रहे और विक्रय मूल्य निकालना हो और छूट प्रतिशत दिया हुआ रहे, तब क्या हम फार्मूला की यूज करेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट प्रतिशत, अब बट्टा में 100 हो जाएगा। ठीक है, छूट प्रतिशत और बट्टा में 100 हो जाएगा। और यही अगर अंकित मूल्य निकालना हो और विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे, तब विक्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस छूट प्रतिशत हो जाएगा जी। तो चलिए, इतना ही सिर्फ ध्यान में रखना है, उसके बाद इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आप हल कर देंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपया है, यानी CP मान लेते हैं कि 100 रुपया है जी। CP 100 रुपया हो गया। अब 17% के लाभ हो रहा है, तो SP कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा। देखिए, ये वाला फार्मूला को हम यूज कर लेंगे, बैठा लेंगे, ये वाला फार्मूला को यूज करेंगे। तो क्रय मूल्य आपका है 100 गुने 100 प्लस लाभ, यानी 100 गुने 117/100 करेंगे, यानी 17% के लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा जाकर के 117 रुपया। अब चलिए, अब इस पे 22% के छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य हम निकालते हैं। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, देखिए, विक्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस छूट प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य है 117 गुने 100/100 माइनस छूट प्रतिशत। 100 और माइनस छूट प्रतिशत कितना है, 22। तो 100 में से 22 जाएगा तो 78। चलिए, 39 दूनी का 78 और 39 तिया ये कितना होता है, तो 117। अब 50 दूनी 100 और अब हो जाएगा 50 तिया ये 150। तो सवाल में आपको कह रहा था कि क्रय मूल्य से कितना अधिक है अंकित मूल्य, तो कितना अधिक है, 50 अधिक है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 50% अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपको पूछा था RRB JEE 23/5/2019 शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपया हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता हो तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था RRB JEE 28/6/2019 शिफ्ट 3 में। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपका, कितना है विक्रय मूल्य, यानी SP आपका है 1680 रुपया। अब चलिए हम क्रय मूल्य निकाल देते हैं 16% हानि पर। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस हानि प्रतिशत होता है जी। तो कितना हो जाएगा 1680 गुने 100/100 माइनस हानि यानी 16%, यानी कितना हो जाएगा 100 माइनस 16 करेंगे तो 84 हो जाएगा। ठीक है, अब 84 दूनी के 168 यानी आपका क्रय मूल्य जो हो गया जाकर के 2000 रुपया। अब आगे कह रहा है कि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है। अब 15% लाभ पर हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 15% लाभ पर अगर हम विक्रय मूल्य निकालते हैं तो चलिए विक्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो क्रय मूल्य गुने 115 यानी 100 प्लस लाभ प्रतिशत अब बटा 100 हो जाएगा जी। चलिए अब इसी पे विक्रय मूल्य पे 8% के छूट देने के बाद अंकित मूल्य कितना होगा। तब अब अंकित मूल्य निकालते हैं। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस छूट प्रतिशत। अभी बताए हैं आपको फार्मूला बस ये 4 फार्मूला आप याद रखिएगा जो बताएं, तो इसमें से जो भी क्वेश्चन है सब का सब बन जाएगा। तो चलिए आपका होता है विक्रय मूल्य गुना, तो विक्रय मूल्य टोटल है 2000 गुना 115/100 गुना 100/100 माइनस छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत यहाँ 8% है, तो 100 माइनस छूट प्रतिशत कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जा कर के हो जाएगा 92। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 23/25 115 और 23 92 और 23/25 115। अब यहाँ से काट लेंगे 5 के 20 यानी हो जाएगा 5/25 2500 रुपया। अभी देखिए ऑप्शन नंबर कौन में है, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में इतना रुपया में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु की प्रारंभिक मूल्य क्या थी। अब चलिए जनवरी में पूछ रहा है कि मूल्य क्या थी यानी पहले, और यहाँ दिसंबर में जो मूल्य है आपका दिसंबर में है 25,515 रुपया, और ये जनवरी में पूछ रहा है। यानी देखिए कि जनवरी से दिसंबर तक टोटल 12 महीने हो जाएंगे। ठीक है, और 12 महीने हो जाएंगे तो कितनी बार 10% की छूट मिलेगा, 4 महीना में एक बार, तो 12 महीना में 3 बार 10% का छूट मिलेगा इसको। ठीक है, अब चलिए जनवरी में मान लेते हैं कि 100 रुपया था, तो 100 का अब 10% छूट तो 90/100 और गुना फिर 10% का छूट, 3 बार 10% का छूट मिलेगा 90/100 और गुने हो जाएगा 90/100। अब टोटल हमारे पास कितना है जी, तो 25,515 रुपया है जी। चलिए अब इसको काट लेते हैं, 0 0 0 0 और 0 0, ऊपर में हो जाएगा 9 के क्यू यानी कितना हो जाएगा 729 और नीचे में हो जाएगा 1000। अब बराबर है आपका जा कर के 25,515, इसीलिए x बराबर कर लेते हैं 25,515 गुने 1000/729। चलिए कटेगा आपका 35 मरतबे यानी हो जाएगा जा करके 35,000 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बेहतर है, ऐसा सवाल पूछता है जी। तो इनमें से कौन मतलब बेहतर है, 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट कि 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट। ये पूछा गया था RRB JEE 23/5/2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। अब चलिए देखते हैं, तो 2 छूट दे रहा है तो पहलका को देख लेते हैं, यानी ये हो जाएगा -10 -20 और माइनस प्लस 10 गुने
20/100 यानी 0,000 यानी 30 में से 2 जाएगा तो -28 यानी 28% की छूट मिलेगा पहला पे। ठीक है, चलिए दूसरा पे देख लेते हैं। दूसरा का है पहले 10 तो पहले 20 है तो पहले -20 और फिर कितना है 10 है तो हो जाएगा -10 और माइनस माइनस प्लस यानी 20 गुना 10/100 हो जाएगा। 0 से 0 0 से 0 यानी -30 प्लस 2 यानी -28%, यानी यहाँ पर भी 28% का छूट मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों समान है। 10% और 20% की क्रमिक छूट भी और 20% और 10% की क्रमिक छूट भी, ये दोनों क्या है, समान है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपये पे 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। अब चलिए अंकित मूल्य दिया हुआ है, छूट दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य बराबर बताए थे कि विक्रय मूल्य बराबर होता है जी अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट प्रतिशत और बट्टा में 100 होता है जी। तो चलिए विक्रय मूल्य अंकित मूल्य 80 रुपया है, 100 माइनस छूट प्रतिशत यानी कितना हो जाएगा 95/100 और 2 को देता है तो फिर हो जाएगा 95/100। एक देता है फिर 2 क्रमागत यानी 5% और 5% यानी 80 गुने 95/100 और गुने हो जाएगा 95/100। अब कर लेते हैं जी। अब 0 से 0 हो जाएगा जी और हो जाएगा जाकर के ऊपर में 8 गुने 5 5 25 और 10 9 90। अब बट्टा में हो जाएगा 1000। अब 8 से गुना करते हैं, 8 5 40 की 0, हाथ में 4, 8 3 16 और 4 20 हो जाएगा जी और 9 8 72 हो जाएगा जी। चलिए नीचे में हो जाएगा आपका जा करके 1000। 00 से 00 और 1 0 है तो पॉइंट बैठ जाएगा यहाँ पे, यानी आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 72.20, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी, तो सी हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि 65 रुपया में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु के 2 क्रमिक छूटों के बाद 56.16 रुपया में खरीदा गया था, जिनमें से पहली छूट 10% है, दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया था RRB JEE 26/5/2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अब चलिए तो खरीदा गया था कितना 56.16 रुपया में और इसका जो मूल्य था अंकित मूल्य वो था जा कर के 65 रुपया। अब 65 रुपया पर पहला छूट था 10%, यानी निकाल लेते हैं अंकित मूल्य गुने 10% छूट दे रहा है तो 90/100 गुने एक और छूट पूछ रहा है तो कर लेते हैं 100 माइनस x, दूसरा छूट मान लेते हैं x और बट्टा में 100 अब बराबर आपका बच गया था कितना 56.16। अब चलिए अब हो जाएगा 0 से 0 और 2 पच्चे 10, 13 पच्चे 65 और यहाँ से काट लेते हैं, नीचे 100 कर लेते हैं, पॉइंट हटाने के बाद ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा। चलिए अब करना है 13 9 117 यानी 117 111,700 माइनस 117 x, अब इधर 2 से गुना हो जाएगा यानी हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 1 3, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 1 11 यानी 11,232। अब कर लेते हैं 11,700 माइनस 11,232 अब बराबर 117x। अब बच जाएगा जा कर के 468 बराबर हो जाएगा जी आपका कितना 117x। अब ये कट जाएगा 4 मरतबे यानी x बराबर 4%, यानी दूसरा छूट हो जाएगा 4%, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि बाजार मूल्य में 25% कमी के साथ सीता 30 रुपया में 1 kg अधिक चीनी खरीद सकती है, तो चीनी की वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा सवाल एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए ये पूछा गया था RRB JEE 30/5/2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। चलिए इसको हल करते हैं। तो 25% कमी, तो सबसे पहले हम कमी रुपया निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 30 गुने
25, जितना कम कर रहा है 25/100, 25 चौके 100 यानी कितना हो जाएगा 7.5 बराबर 7.5 रुपया। यानी अब जो 1 केजी खरीद रहा है कितना रुपया में खरीद रहा है 7.5 रुपया में। अब इसका 1 केजी का मूल्य कितना है, 1 केजी का मूल्य जो है 7.5 रुपया है, ठीक है 7.5 रुपया है। अब हमको क्या करना है कि चीनी का वास्तविक मूल्य निकालना है, यानी कहने का मतलब ये जो 7.5 रुपया जो हुआ ये 25% की कमी के पर ही है 7.5 रुपया, यानी कहने का मतलब कि 75% जो चीनी है उसका मूल्य कितना है 7.5 रुपया है, ठीक है। तो इसीलिए हमको निकालना है 100% पर, 100% यानी इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा 7.5/75 गुना 100, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, कट जाएगा ये 0, यानी कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। यानी इसका वास्तविक मूल्य जो था कितना था जी 10 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिएगा समझिएगा और बार बार बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि एक बिक्री के विज्ञापन में 10%, 20% की 2 क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया था RRB JEE 26/6/2019 को पूछा गया था। देखिए सबसे पहले तो 2 क्रमिक छूट देता है 10% और 20% का, इसको हम निकाल लेते हैं कि इसका दोनों का मिला करके समतुल्य छूट कितना होगा। तो 10% -10 हो जाएगा और -20 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, यानी 10 गुना 20/100 हो जाएगा 0 0 0, यानी अब हो जाएगा 30 में से 2 जाएगा यानी -28%। अब ये -28% के बाद भी 5% की अतिरिक्त छूट मिलता है। तो अब पूछ रहा है कि कुल छूट कितना होगा, तो फिर से निकाल देते हैं। तो -28 -5 माइनस माइनस प्लस 28 गुने 5/100 हो जाएगा 20/100, 10 दूनी का 20, 14 दूनी का 28, यानी -28 -5 प्लस 1.4, यानी अब जा कर के हो जाएगा कितना -33 और प्लस में 1.4 बराबर में हो जाएगा -31.6, यानी प्रतिशत, यानी कहने का मतलब कि अंत में कितना मिलेगा तो 31.6% की छूट मिलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।